रेड सीक्रेट के प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं। तो आज का नुस्खा है हाथ पाँव को गोरा बनाने का। बहुत ही आसान और बहुत सस्ता नुस्खा है। ये नुस्खा आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो व्यूअर्स आपके हाथ पाँव इतने सफ़ेद वाइट कलर के हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपसे लोग पूछेंगे कि आप क्या इस्तेमाल करते हो हाथ और पाँव पर। वीडियो में बने रहें मेरे साथ। मैं जो आज नुस्खा आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है और बहुत ही आसान और बहुत सस्ता नुस्खा है। अगर जिन दोस्तों को ये मेरा नुस्खा पसंद आए तो कमेंट में मुझे लाजमी बताए कि कितना अच्छा है और लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर किया करो दोस्तों। और आपकी सपोर्ट के बगैर मैं भी कुछ नहीं हूँ। मुझे थोड़ी बहुत सपोर्ट किया करो ताकि मैं और ज़्यादा आगे बढ़ सकूँ और अच्छे अच्छे नुस्खे आपके लिए लेकर आऊँ। तो व्यूअर्स, अगर आपके हाथों पर साइयाँ और धब्बे हैं या कुछ ज़्यादा ब्लैक कलर के झुर्रियाँ होती हैं वो हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। और मुकम्मल नुस्खा आपने लिख लेना है। जैसे मैं आपको बताऊं वैसा ही आपने करना है और आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि बहुत अच्छा नुस्खा है। पहले दोस्तों हम लेंगे 120 बेसन यानी कि 100 ग्राम बेसन ले लेंगे। बेसन को थोड़ा सा पानी में डालकर थोड़ा सा हल कर लेंगे यानी कि उसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद आप उसको 5 मिनट तक पड़ा रहने दें। और दूसरी चीज़ भी आपको बता रहा हूँ वो भी लिख लीजिए। तो व्यूअर्स, दूसरी चीज़ ये है कि आपको मिल्क चाहिए। मिल्क भी वो भी अच्छे वाला खालिस मिल्क हो यानी कि ताज़ा दूध हो और कच्चा दूध हो यानी उबला हुआ दूध ना हो। वो भी आपने इसमें 100 ग्राम डाल लेना है। डालकर आपने उसको अच्छे तरीके से हल करके यानी पेस्ट बनाकर कम से कम उसे 10 मिनट तक पड़ा रहने देना है। और व्यूअर्स, जब गाढ़ा पेस्ट बन जाए दूध और बेसन का तो इसे आपने अपने हाथों पर अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है कि यानी जैसे हम क्रीम वगैरह थोड़ी थोड़ी सी छोड़ देते हैं ऐसे ही आपने लगानी है। लगाने के बाद आप उसको कम से कम 15 मिनट तक आप हाथों पर लगा रहने दें। और 15 मिनट बाद आपने व्यूअर्स क्या करना है कि आपने अच्छे तरीके से कोई कपड़ा ले लेना है। साफ़ कपड़ा हो या ज़्यादातर जाली वाला कपड़ा हो। उस कपड़े में कपड़े को उठाकर आपने हाथों के ऊपर से सफाई करनी है यानी हम जैसे कोई किसी चीज़ को रगड़ना शुरू कर देते हैं ऐसे ही आपने कपड़े के साथ ऐसे उसको रगड़ते रहना है। सब हाथों को रगड़कर पाँव को रगड़कर अच्छे तरीके से अच्छे साबुन के साथ आपने हाथों और पाँव को धो लेना है। धोने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से आपके पास अगर कोई लोशन वगैरह पड़ा हुआ है अच्छे वाला लोशन हो वो आपने उस पर लगा लेना है। और ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आपके हाथों और पाँव पर मिट्टी या घट्टा वगैरह ना आए। उससे अच्छे तरीके से आपने पाँव और हाथों को संभाल कर रखना है यानी कि आपने अच्छे तरीके से केयर करनी है अपने हाथों और पाँव की। तो दोस्तों व्यूअर्स, आज की वीडियो बस मैं मुकम्मल करता हूँ। नुस्खा आपने सुन लिया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और के काम भी आ सके। और मुझे दुआओं में याद रखें। डॉक्टर फरीद आपका शुक्रगुज़ार है कि आपने मेरी वीडियो देखी। अल्लाह हाफिज़।